अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो ये हमारी क्लास है बेसिकली ये जो है आप स्केल करना और बैकग्राउंड को रिमूव करना किस तरह से किया जाता है आपके एआई डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग तो आपको ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। मेरी फ़र्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 10 एआई टूल हैं, तो 10 एआई टॉप के टूल हैं, उनसे आप किस तरह से इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और वो आप इतनी इमेजेस बना सकते हैं कि जो आप अपने टी स्प्रिंग, टी पब्लिक, आप जो है अपने हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप अपनी जो है अर्निंग ला सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये इमेजेस अपलोड कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन रिमूव बैकग्राउंड के साथ, एक अच्छी क्वालिटी के साथ आप ये चीज़ें बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी मेहनत इसके लिए करते हैं, आप कितना इस पर टाइम लगाते हैं। देखिए, हर चीज़ करने के लिए, हर चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको उस पर मेहनत करनी होती है, आपको उस पर टाइम लगाना होता है, आपको उसको एक प्रोफेशनल वे में लाना होता है, ठीक है ना। तो ये अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और जब एक दफ़ा आपकी गुडविल बन जाती है फ्रीलांसिंग में तो आपकी वो चीज़ें बहुत काम आती हैं, इससे आपके क्लाइंट भी मिलते हैं, इससे आपको वेबसाइट के थ्रू जो है अर्निंग भी मिलती है। अब ये डिपेंड करता है आप पे। मैं तो अपनी पूरी मेहनत करती हूँ कि आप लोगों को हर तरीके से चीज़ें बताऊँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फॉलो करते हैं। आप लोग तो वीडियो देखने की जहमत नहीं करते भाई, हर चीज़ इसमें बताई हुई है मैंने। आप लोग एक एक चीज़ इसकी देखिए, एक एक चीज़ करिए, एक एक स्टेप बताया हुआ है, इसको देखकर आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने इमेजेस की तरफ। देखिए, यहाँ पर मैंने जो है अपनी लास्ट वीडियो में ये इमेजेस बनाई थी, ठीक है ना। ये सारी इमेजेस मैंने जो है विक्स से, कैनवा से, तो 10 एआई टूल हैं यहाँ पर। मैं आपको याद दिला दूँ ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो और आप जो है इसको अच्छे से कर लें, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि 10 कौन से एआई टूल थे जिससे जो है मैंने यहाँ पर जो है इमेजेस क्रिएट की थी, ताकि आपको रिमाइंड करवा सकूँ मैं। देखिए, यहाँ पर ये 10 एआई टूल थे। पहला विस्टा जिससे मैंने इमेजेस क्रिएट किए हैं, दूसरा मेटा एआई था, तीसरा जो है आपका गूगल जेमिनाई था, चौथा जो है फ्री पिक था, पांचवा जो है आपका लेनार्डो था, छठा आपका एडोबी फायरफ्लाई है। मैंने सब पे इमेज क्रिएट करना बताई है आपको, सबको बताया है कि साइन अप विद गूगल करना है आपने। कैनवा एआई से भी आपको बताई थी इमेजेस, चैट जीपीटी से भी बताई थी आपको इमेजेस, फ्लो एआई से भी बताई हैं आपको इमेजेस करना। वो सारे इमेजेस का जो कलेक्शन है मेरे पास वो उसी का है। माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर यानी बिंग के ज़रिए भी आपको मैंने बताई है, आपको मैंने गूगल एआई स्टूडियो के ज़रिए भी बताई है, डीप सीक से आपको प्रॉम्प्ट बनाना बताएं। और यहाँ पर ये जो है ये एक प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरी आपको दी हुई है जिसमें आपकी ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी और ये चीज़ें आपको करवाई थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप अभी यही चीज़ सीखेंगे और यही चीज़ करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी इमेजेस पे। देखिए, यहाँ पर जो इमेजेस हैं आपकी वो ये हैं, ठीक है। अब इन इमेजेस को आप जो है वो किस तरह से, देखिए ये तो बैकग्राउंड के साथ है, इसका मैं बैकग्राउंड, और ये हाई रेजोल्यूशन है, इसलिए हमें मज़ीद अगर करना हो तो हम कर सकते हैं कि हम अपने डिजिटल स्टोर पे ये डालें। और ये जो है हम टी शर्ट के, देखिए टी शर्ट पे ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा अगर आप लगाएंगे, ठीक है ना। हाई रेजोल्यूशन है वो है। टी शर्ट पे सेल होने के लिए आपकी ज़रूरी है कि इमेजेस आपकी ब्लर ना हो, हाई रेजोल्यूशन हो और डिज़ाइन जो है वो क्रिएटिव हो आपका, ठीक है ना। और ये जो है ये आपकी 2.54 है, इसे तो हमें हाई रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो है ये भी आप टी शर्ट पे लगा सकते हैं, क्रिसमस के दौर में ये जो है ये चीज़ें होती हैं। वरना आप जब अपने स्टॉक में डालते हैं तो वहाँ पर ये फ्रेम्स वगैरह के लिए भी, टी शर्ट पे सिर्फ टी शर्ट पे नहीं होता, वहाँ जो है आपकी डेकोरेशन पीस, आपके स्टिकर्स, आपके उसके लिए भी होता है, तो वहाँ भी सेल हो सकती है आपकी डिज़ाइन, ठीक है ना। तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितने डिज़ाइन डालते हैं। ज़रूरी थोड़ी है सारे टी शर्ट के लिए हो आपके, वो तो जो है स्टोर आपका खुद ब खुद वो करता है, ठीक है ना, इससे वो करता है। ये भी आपका ऐसा है कि यहाँ पर जो है आपका एआई के लिए आपका ये बहुत अच्छा है, कार्टून वगैरह के उसके लिए ये जो है ये डिज़ाइन आपका सेल हो सकता है, ठीक है ना। और ये है भी हाई रेजोल्यूशन, लेकिन आप इसे मज़ीद हाई रेजोल्यूशन करना चाहें तो वो है। यहाँ पर इस तरह के डिज़ाइन जो हैं ये आपके जो है स्टिकर के लिए होता है, इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते हैं। ये भी आपका अच्छा डिज़ाइन है, ये आप ले सकते हैं, ये आप किसी और पे भी लग सकता है। टी शर्ट के अलावा भी ये यूज़ हो सकता है मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। ये है, ये बैकग्राउंड के साथ आपका बैकग्राउंड रिमूव करके हो सकता है। ये भी आपका है स्टिकर वगैरह के लिए बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। ये आपका
पैटर्न टाइप का है, ये भी आप टी शर्ट वगैरह पे लगा सकते हैं। और ये भी आप जो है इसको बैकग्राउंड रिमूव करके इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो है ये आपका सिंपल ये नहीं डिज़ाइन लेंगे हम, ये आपका है, इसको भी बैकग्राउंड रिमूव करके आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके आप ले सकते हैं, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके, इसका भी बैकग्राउंड, ये आप सिंपल ऐसे डाल सकते हैं जिसमें जो है एक सिप्स लो, एक कोट लिखा हुआ है जो कि अच्छा है, यूज़ हो सकता है ये कहीं, या बैकग्राउंड के साथ, या बैकग्राउंड के साथ, या आपका एक कोट के साथ आप ये दे सकते हैं। यहाँ पर स्टे रेड आप दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप जो है करेंगे, ठीक है ना। अब जो है मैं जा रही हूँ यहाँ पर, देखिए एक मैंने यहाँ पर आपके लिए एक ब्लॉग बनाया है, ये तो आपका AI टूल का है। यहाँ पर एक ब्लॉग आपका बना हुआ है जो कि ऑल इन वन वेब टूल्स है। इसमें कंप्रेस, स्केल, कन्वर्ट, इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं कि जो जो आप इससे यूज़ करना चाहें, ठीक है ना, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन जो बेस्ट आप स्केलर के लिए है और रिमूव बैकग्राउंड के लिए है, वो आपका जो है वो यही है कि यहाँ पर ये आपका बेस्ट स्केलर के लिए है और ये आपका बेस्ट रिमूव बैकग्राउंड के लिए, जो कि एडोबी से इससे बहुत अच्छा। वैसे आप टेम्परेरी इससे भी कर सकते हैं, ये भी आपके उसके लिए, ठीक है ना, ये भी आपका बैकग्राउंड रिमूव करता है और वो करता है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रिमूव की तरफ, और मैं यहाँ पर लेती हूँ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जनाब, यहाँ पर आती हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप भी, आपने अब जो है जो इमेज क्रिएट किए, फ़र्ज़ करें मैंने ये वाली इमेज क्रिएट की, इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है और हाई रेजोल्यूशन करना है। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको अभी अपलोड करना नहीं बताऊंगी, स्टोर पे स्टोर का वीडियो एक और आपके लिए बनेगी जिसमें सारे स्टोर्स पे हमारी जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं वो अपलोड होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। देखिए आप मैं काम हमेशा मैनेज करके करेंगे, ठीक है ना, और उसका नाम आप हाई रेज इमेजेस रख देते हैं। देखिए ये भी इमेजेस आप रखिएगा क्योंकि ये बिहांस के पोर्टफोलियो पे आपकी काम आएंगी, जो आपकी बहुत ज़्यादा हाई रेज नहीं है, क्योंकि बिहांस के पोर्टफोलियो पे आपको कंप्रेस करके इमेज लगानी है ताकि लोगों के पास जल्दी जल्दी आपका जो है वो वेब पेज खुले, ठीक है। और बाकी सब पे आपको हाई रेजोल्यूशन लगानी है, ये बात याद रखिएगा। बिहांस की भी वीडियो में आपके लिए बनाने वाली हूँ क्योंकि अब आप लोगों ने बिहांस पे भी अपनी चीज़ें डालनी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हमने हाई रेजोल्यूशन, अब यहाँ पर आए हमने यहाँ पर किया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका रिमूव बैकग्राउंड होगा, अपलोड किया मैंने इमेज को और यहाँ पर मैं आ गई। यहाँ पर मुझे कौन सी, ये वाली इमेज मैंने कहा कि मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी इमेज, अपलोड इमेज करने के बाद ये आ गई आपकी, ठीक है ना, यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर ये दे रहा है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है ना, रिमूव बैकग्राउंड आपने दे दिया इसको, ये बैकग्राउंड आपका रिमूव कर देगा। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, अभी तक फ्री है ये, आगे नहीं पता ये पेड हो जाए, लेकिन अभी जब तक फ्री है जब तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड आपका रिमूव हो गया ये। अब रिमूव बैकग्राउंड हो गया तो आप स्केल चाहे वहाँ से कर लें चाहे यहाँ पर मौजूद है, इसी वेबसाइट पे ये आप स्केल मौजूद है जो कि वहाँ पे अलग से दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आप स्केल इमेज क्वालिटी आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर 4x पे आप ये कर दीजिए, ठीक है ना, 4x पे आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है इसको अप स्केल कर दिया। ये अब देखिए आप देखिएगा कि ये इमेज 1 पॉइंट समथिंग थी ना, अब ये इमेज कितनी अच्छी रिमूव बैकग्राउंड के साथ आपकी आ गई है कि आप कहीं भी इसको किसी भी कलर पे लगाएंगे, किसी भी जगह लगाएंगे तो आपकी ये रिमूव होके आ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि ये बैकग्राउंड के बगैर होगी। आप कहीं भी टी शर्ट पे भी यूज़ करेंगे तो आपका कोई भी कलर का टी शर्ट हो, आपका ये रिमूव होकर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस तरह से इस चीज़ को कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस वक्त नेटवर्क, ये देखिए ये यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो गया और यहाँ पर ये हो गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7% इसने जो है इसको इंक्रीज़ किया है। डाउनलोड कर लें आप इमेज, डाउनलोड इमेज हो जाएगी। अच्छा इसका नाम बेक इट ईजी है, तो मैं यहाँ पर जो है जब डाउनलोड पे जाती हूँ यहाँ पर मैं डाउनलोड का कर लेती हूँ ताकि जो है आपके सामने आ जाए ये रही, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर ये जो है 3.31 MB की हो गई है और बेक इट ईजी मैं इसका नाम रख देती हूँ, ठीक है ना। बाद में तो हम जब वहाँ करेंगे तो उसको चेंज करेंगे, बेक इट ईजी, सही है, EASY ईजी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया तो ये देखिए ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्लैक बैकग्राउंड है या रिमूव बैकग्राउंड है।
1 मिनट इसे ये करके मैं ज़रा इसको रिमूव बैकग्राउंड दोबारा दे रही हूँ कि पहले मुझे जो है अप स्केल करना था, दूसरी दफ़ा रिमूव बैकग्राउंड करना था। ठीक है ना, मैं रिमूव बैकग्राउंड कर रही हूँ, दोबारा से इसे सेव करूँगी। सही है आपके सामने, ताकि ये मुझे लग नहीं रहा, ये लग रहा है ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो पहले आप अप स्केल करके रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, चलें अब हमें हमारे सामने ये आ गया तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ये चीज़ें जो है कर सकते हैं। यहाँ से ये जो आपका अप स्केल है वो यही चीज़ें जो अभी मैंने की है। ठीक है ना, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। AI टूल से ये सारी इमेजेस बनी हुई है, मैं कोई 3-4 इमेजेस आपके सामने करके बताऊँगी ताकि आपको करना आ जाए। ठीक है ना, और इस तरह से आप जो है वो चीज़ें यूज़ कर लें। सही है, ये देखिए अब रिमूव हुआ है बैकग्राउंड। अब हम डाउनलोड कर लेते हैं इसे। ठीक है ना, दोबारा डाउनलोड किए करा है मैंने, ताकि जो है ना ये आपका रिमूव, वो ब्लैक बैकग्राउंड था, ये आपका ब्लैक बैकग्राउंड है। ये मेक इट ईजी जो है ना, ये ब्लैक बैकग्राउंड है। और इसको जो है मैंने कंट्रोल-C करके इसको जो है डिलीट कर दिया। मुझे ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, मुझे यहाँ पर मैंने कंट्रोल-V कर लिया, इसको, इसका नाम आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड के बगैर है। ठीक है ना, आप किसी भी चीज़ पे रखेंगे इसको तो ये देखिए आपका, मैं यहाँ वर्ड पे आती हूँ, वर्ड पे आके मैं यहाँ पर जो है इसको जो है समझ लें पेज कलर दे देती हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी कलर दे देती हूँ पेज का। ठीक है ना, यहाँ पर ये अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाती हूँ ये पिक्चर। ठीक है ना, आपके सामने, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रिमूव हो गई है। ठीक है ना, डाउनलोड, और यहाँ पर ये आ गई आपकी इमेज। देखिए आपके सामने बैकग्राउंड नहीं है ना, अगर मैं वो वाला लेती तो उसका ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा होता। ये देखिए आपके सामने ये बिल्कुल जो है वो हो गई है। ठीक है ना, अब ये चीज़ आपने देख ली कि आप किस तरह से हर इमेज को अपनी वो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब देखिए हम जो है दूसरी इमेज भी यहाँ पर लेते हैं रिमूव बैकग्राउंड के लिए। रिमूव बैकग्राउंड पे मैं जाती हूँ, पहले नहीं, यहाँ पर मैं एडिट न्यू करूँगी, एडिट न्यू करके अपलोड करूँगी इमेज। ठीक है ना, अगर आप ये खुला रहने देते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है अच्छा, एक चीज़ और आप साथ साथ करते जाएंगे कि इसको आपने कंट्रोल-X करके मैंने दूसरे बैकग्राउंड पे यहाँ पर हाई रेज़ में आपने वो करना है। ठीक है ना, और राइट क्लिक करके व्यू में जाके आप लार्ज आइकन करेंगे तो आपकी इमेज आ जाएगी। ठीक है ना, जबकि आपकी यहाँ पर जो है ये लो रेज इमेजेस में थी। ये देखिए यहाँ पर ये आपकी 1.7, जबकि वहाँ पर ये 3 पॉइंट समथिंग हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपने देख लिया ये हाई रेजोल्यूशन हो गई है। और डाउनलोड पे मैं यहाँ पर इसको वो करती हूँ। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट हम दूसरी इमेज ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, दूसरी इमेज और AI में से लेंगे। अब दूसरी इमेज में 3 इमेजेस यहाँ करके आपको बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक मैं ये वाली ले रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर ये तो आपके सामने हुई हुई है, चलें ये लेती हूँ मैं, थोड़ा सा मुश्किल वाली लेती हूँ मैं। यहाँ पर ये ले ली मैंने। अच्छा, पहले हमें अप स्केल करना था, फिर रिमूव बैकग्राउंड करना था। चलें पहले, अब मैं क्योंकि दूसरी दफ़ा भी मुझे करना पड़ता है तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर जो है अब मुझे पहले मैं अप स्केल करूँगी इसको। ठीक है ना, अप स्केल में मैं इसे 4 ही दे सकते हैं हम, बस 2 और 4 फ्री में। और वैसे जो है आपके पास 8 और वो सब आता है जब आप पेड लेते हैं इसका। तो अब मैंने इसको अप स्केल कर रही हूँ ताकि ये बड़ी हो जाए। जब ये इसकी साइज़ बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको लेंगे। अभी साइज़ कितना है इसका हम देख लेते हैं। अभी साइज़ इसका, अभी साइज़ जो है इसका जनाब कितना है, इसका जो है वो 193 KB में है। देखिए आप कितना कम साइज़ है। ये तो आप वहाँ डालेंगे टी शर्ट के लिए तो सेल भी नहीं होगा ये, इसलिए कि ये लो रेज प्रिंट होगी, प्रिंट भी नहीं होगी, वो वहाँ से करेंगे नहीं। ठीक है ना, ये आप स्केल हो गई। अब आप स्केल करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड हम कर देंगे। ठीक है ना, रिमूव बैकग्राउंड में आपका ये बैकग्राउंड रिमूव करना शुरू करेगा। अब ये जब रिमूव करना शुरू करेगा तो आप यहाँ पर देखिए, जब आप स्टोर पे जाते हैं ना, वहाँ टेक्स्ट का भी एक ऑप्शन है टी स्प्रिंग पे, वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। देखिए अब ये हो गया। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। ये जो है स्पाइडरमैन के नाम से मैं इसे भी सेव कर देती हूँ। बाद में हम इसे जब स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर हम चीज़ें जो हैं इसकी वो सारी वो करेंगे, यानी कि लिखवाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है आपने इसको देख लिया, ये डाउनलोड पे आ जाते हैं हम। ये डाउनलोड है, डाउनलोड पे ये आ गया आपका। ये देखिए यहाँ पर 5.51 MB, कितनी अच्छी इसने इमेज, देखिए कितनी अच्छी जनरेट कर दी है इसने इमेज, आप देख रहे हैं ये। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है इसको मैंने दे दिया स्पाइडरमैन के नाम से, स्पाइडरमैन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जो है मैंने कट किया, कंट्रोल-X, और हाई रेज में इसको वो कर लिया। अब आपको वर्ड पे लगाकर अगर मैं दिखाऊं इसे तो ये देखिए आपके यहाँ पर पिक्चर
पहले आप एप स्केल करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और बाद में आप जो है वो करेंगे। ये देखिए, ये देखा आपने कि ये बिल्कुल वो हो गई है। अगर आप टी शर्ट पे लगा के यहाँ एक सेंटेंस लिख देंगे नीचे, तो ये आपके सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। 3D इमेज है ये, और ये इस तरह से। चलिए, ये हो गया हमारा। अब हम एक इमेज और करेंगे इस वीडियो के में, कि आपको एक इमेज और करके मैं बता दूँ। मैंने आपको थोड़ी सी क्लटर इमेज भी करके बता दी है, ठीक है ना, कि किस तरह से होगी। जो इमेजेस हो सकती थी वो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। ये भी आसानी से हो जाएगी, 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 ठीक है ना। यहाँ पर चले ये वाली ले लेती हूँ मैं, ताकि इसमें टैक्स भी है ना, मैं आपको बता सकूँ। ये भी आसानी से हो जाएगी, लेकिन ये पहले आप स्केल करेंगे हम, ये याद रखिएगा। आप स्केल करने के बाद, और एक दिन में मुझे नहीं पता इसमें कितने करने की, इसमें कुछ होगी लिमिट। फ्री में आप डेली जनरेशन आपकी कितनी मिल रही हैं इसमें, तो वो उसके लिहाज से जो है आपको वो क्रिएट करके देगा। डेली जनरेशन इसमें देखती हूँ मैं कितनी आ रही हैं। अभी तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री आपको दे रहा है ये, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में 50 इमेजेस कर लें। मेरे ख़्याल से अब 5-6 के बाद ही आपसे कहेगा कि अब आपको कल तक की जो है वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अप स्केल होने के बाद ये हो जाएगा, और ये हो जाए। इस तरह से आपने सबसे पहले इमेज जनरेट करना है, जैसे मेरी पहली वीडियो में मैंने किया था। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने सबको हाई रेजोल्यूशन करना है, और जिसके बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप ये होगा कि आपने जो है इसकी जो है जिस पे आपने इसको अपलोड करना है, उस पर आपने वो स्टोर खोलने हैं, वो लगाने हैं, और साथ चैट जीपीटी खोलना है, ताकि आप उन चीज़ उसके डिस्क्रिप्शन, उसके टैग्स, उसके टाइटल उससे लिखवाते जाएं। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया अप स्केल। अब हम रिमूव बैकग्राउंड करेंगे इसका, ठीक है ना। पहला स्टेप आपका अप स्केल है, दूसरा स्टेप आपका रिमूव बैकग्राउंड है। तो रिमूव बैकग्राउंड कर लेंगे। रिमूव बैकग्राउंड होने के बाद ये आपका ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अब आपको ना अप स्केल करने में प्रॉब्लम है, यानी इमेज को बड़ा करने में, ना आपको बैकग्राउंड रिमूव करने में। और ये जो मैं जब आपको कराऊँ क्लास लूँ, तो आप फटाफट ये काम कर लें, क्योंकि ये नहीं पता होता कि ये कब पेड हो जाए, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये कब पेड हो जाए ये कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ हैपेंस के नाम से मैं इसे सेव करूँगी, ठीक है। डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये मेरे पास आ चुका है, ये देखिए, ये डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये आ चुका। 18.7 MB, वेरी नाइस। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये कितना उसका है, यहाँ पर ये 1.82 का है। तो हम यहाँ पर देखिए 7 पॉइंट उसके हैं। सिप हैपेंस के नाम से मैं इसे सेव कर रही हूँ, सिप हैपेंस, ठीक है ना। यहाँ पर HA, सॉरी, सही है। ये आपका हो गया। इसको आप कट कर लें और जाके हाई रेज में ये डाल दें। ये काम आपने करना है, और अपने पास ये सब सेव करके रखना है। ये नहीं कि आप डिलीट कर दें, ये बाद में भी काम आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ वर्ड पे आपको इसको ले जा के दिखाऊँ, तो आप देखिए 18 पॉइंट समथिंग। अगर ये किसी को टी शर्ट आपकी पसंद आ गई, तो इसमें कोई वो नहीं कि आपकी ये सेल ना हो, आपकी ये ज़बरदस्त तरीके से सेल हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसका वो सही हो। इस तरह के बाहर की कंट्रीज़ में टी शर्ट हो, आपके मग हो, मग पे डिज़ाइन बनाओ, ये जो है सेल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर ये हाईलाइट्स का आपका बन गया, और ये चीज़ हो गई। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से आप जो है इसको वो करेंगे। अच्छा, अब जो है ये वाली वीडियो में आपको बता दिया कि किस तरह से इसको लो रेस, किस तरह से हाई रेस करना है, अप स्केल करना है, और किस तरह से आपको इसको जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको बता दी हैं। अब जो तीसरी वीडियो होगी उसके अंदर आपको जो है अपलोड करना बताऊंगी स्टोर्स पे। जो स्टोर्स आपके हैं, सबसे पहले टी पब्लिक और टी स्प्रिंग पे हम काम करेंगे, क्योंकि ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आप इनिशियल उस पर हैं लेवल में, लेवल आपका अभी लो है, तो आप हाई उस पर नहीं जा सकते हैं अभी कि रेड बबल पे चले जाएँ। वो पहले आप इस पर करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं रेड बबल और वो जो है वो चीज़ों पे भी लाऊंगी। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो टी स्प्रिंग और टी पब्लिक पे होगा। उस पर हमें अपलोड करने के लिए चैट जीपीटी और डीप सीक को हमें लेना पड़ेगा, ताकि हम जो है उसको देख लें। हमें सिर्फ अब उसके लिए टेक्स्ट चाहिए होगा, उसके टैगलाइन चाहिए होगी, उसके डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, उसके टैग्स चाहिए होंगे।
ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ठीक है, जिसके लिए हम जो है इस चीज़ को वो करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये चीज़ें आपको अब आप कर लेंगे। पहली वीडियो से आप सारी इमेजेस जनरेट कर लें, दूसरी वीडियो से आप जो है इसको आप स्केल कर लें और रिमूव बैकग्राउंड, और ये सारी इमेजेस अपनी सेव करके रखें क्योंकि ये आप पोर्टफोलियो पे भी अपने यूज़ करेंगे और पोर्टफोलियो पे हम कंप्रेस करके लगाएंगे। देखिए यहाँ हमने हाई रेस करके लगाई है, लेकिन पोर्टफोलियो पे हमें कंप्रेस करके लगानी होगी, हमें उसके कवर पेज बनाने होंगे, ठीक है। चलें स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया और यहीं पर हम अपनी जो है वीडियो को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग को। और इसमें जो है आपने अच्छे से अब ये काम करके और ये देना है मुझे, ठीक है। थैंक यू।